हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 56 करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो हम उसमें फाइंड करते हैं कि वो एक प्लेन में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। और जबकि वॉल्यूम अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का निकालना है तो हम ये देखते हैं कि स्पेस में वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट का हमें देखना है कि प्लेन में कितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मान लीजिए सिलेंडर हम लेते हैं, तो सिलेंडर को अगर हम हाइट के अलोंग कट करते हैं तो वो एक रेक्टेंगल और दो सर्कल्स में बन जाता है वो, यानी इसके जो टॉप और बॉटम है वो दो सर्कल्स हैं और जो उसका कर्व्ड पोर्शन है वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो इस तरीके से हम उसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो बातें आती हैं सरफेस एरिया में। एक तो टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हम जितने भी सरफेसेस उसमें हैं उस सबका एरिया हम टोटल करेंगे तो वो बनता है उसका टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल और कर्व्ड सरफेस किसी का भी क्या होता है, लेटरल एरिया का मतलब है कि उसके टॉप और बॉटम को छोड़कर सिर्फ जो साइड्स का एरिया है वो जो एरिया है वो लेटरल होता है। और कर्व्ड सरफेस का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट का जो कर्व्ड पोर्शन है विच इज नॉट फ्लैट, उसका जो एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो जैसे कि सिलेंडर में अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही हो जाता है, इसमें जो टॉप और बॉटम को छोड़ के जो बचता है वो क्या बचता है, कर्व्ड सरफेस, यानी विच इज नॉट फ्लैट, क्योंकि टॉप और बॉटम तो फ्लैट है। तो ये हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये क्या चीज है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। तो ये तो हो गया। और एक ये 2 डायमेंशनल मेजरमेंट होता है ये सरफेस एरिया, और जबकि जो वॉल्यूम है वो एक 3 डायमेंशनल मेजरमेंट होता है। और जो एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट्स होता है, यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटी की बात भी करनी होगी कि वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या फर्क होता है। वैसे तो हम इनको एक ही तरीके से देखते हैं लेकिन इनमें थोड़ा फर्क होता है। जैसे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में सिर्फ वॉल्यूम होता है, यानी वो जितना स्पेस में जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम है। और एक हॉलो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जितनी वो क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी हो जाती है। तो इस केस में तो वॉल्यूम को क्या कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे। जब एक ऑब्जेक्ट जो हॉलो है उसका जो वॉल्यूम है अंदर का वो उसकी कैपेसिटी बन जाती है। जैसे कि वाटर इन टैंक, मैच बॉक्सेस इन अ पैकेट, सोप इन अ बोल, ये सब क्या है, एक हॉलो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम्स हैं, यानी ये कैपेसिटी बन जाती है। और सरफेस एरिया हम कब निकालते हैं, मान लीजिए हमें एक गिफ्ट को रैप करना है तो हमें उसके पूरे सरफेसेस के एरिया को निकालना पड़ेगा ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि हमें कितना पेपर उसको रैप करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। और पेंटिंग अ वॉल, एक वॉल को पेंट करना, यहाँ पे भी हमें सरफेस की जरूरत है तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया निकालना होगा। इस तरीके से आप ये आराम से देख सकते हैं कि कहाँ हमें सरफेस एरिया निकालने की जरूरत है और कहाँ हमें वॉल्यूम निकालने की जरूरत है। हम जब कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो अगर हमें किसी कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है लिक्विड के लिए तो यहाँ हम सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर लीटर और मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना पड़ता है लीटर में। तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। इसको यूज करके आप कैपेसिटी को लीटर्स में निकालेंगे।